जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज़ का ये 29वां पार्ट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस मॉक टेस्ट श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने वाले चंद वंश के पहले शासक कौन थे। कहने का मतलब है दोस्तों कि वो कौन सा चंद वंश का शासक था, प्रथम शासक था जो फिरोज शाह तुगलक से दिल्ली में मिला था। ठीक है, तो दोस्तों कौन था? ज्ञानचंद। ठीक है, कौन था दोस्तों? ज्ञानचंद। और गरुड़ ज्ञानचंद यहीं से बना था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण स्थित है वो है आपके कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में स्थित है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण। और दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स से लास्ट में इतना ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन, जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को घोड़े और हाथी उपहार में दिए थे। दोस्तों, किसके अनुसार पूछ रहा है कि जहांगीरनामा के अनुसार। ठीक है, जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को घोड़े और हाथी क्या दिए थे? उपहार में दिए थे। तो दोस्तों, किसको दिए थे? वो था श्याम शाह, जिसे क्या कहा जाता है गढ़वाल का? मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि चंद वंश का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल की मदद से किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो दोस्तों, तलवार की ढाल पर किया जाने वाला जो युद्ध नृत्य गीत है वो कौन सा है? सरोद नृत्य। कौन सा है? सरोद नृत्य। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता है कि सरोद नृत्य क्या है, तो क्या है? एक युद्ध नृत्य गीत है। ठीक है, और किस पे किया जाता है? तो तलवार की ढाल पे किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के निकट स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों, जो अल्मोड़ा के निकट क्या है? बूटधारी सूर्य मंदिर है। उस सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको मुझसे पहले आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपका एक बेनिफिट होगा कि जो एग्जाम में आप सही क्वेश्चन को भी गलत करके आते हो वो हैबिट आपकी कम होगी। ठीक है, तो दोस्तों, जो बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण था जो किसने कराया था? तो दोस्तों, वो कराया था कटारमल देव ने। किसने कराया था? कटारमल देव ने कराया था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक लाखू उड्यार। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? जो ऐतिहासिक स्मारक है लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, जो ऐतिहासिक स्मारक लाखू उड्यार है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, वो है आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री है मोष्टा, ठीक है, जो मोष्टा है के निर्माण में किस कच्चे सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वो कच्ची सामग्री है कौन सा? गन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान पदान की प्रमुख जिम्मेदारी क्या थी। दोस्तों, जब तुम्हारे गांवों में भी क्या होंगे? पदान होंगे, तो वो क्या है? ब्रिटिश शासन के कार्यकाल से हैं। तो जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान जो पदान की प्रमुख जिम्मेदारी थी वो उनकी जिम्मेदारी क्या थी। तो दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी थी राजस्व संग्रह करना। क्या थी? राजस्व संग्रह करना। ठीक है, जो गांव स्तर पर जो राजस्व संग्रह का अधिकारी था वो किसको दे रखा था? पदान को दे रखा था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का
प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों कुमाऊं परिषद से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों वो आयोजित किया गया था 1917 में। और कहाँ किया गया था? तो अल्मोड़ा में किया गया था। कहाँ किया गया था? अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा में राय बहादुर पातीराम ने गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था? पहली बात दोस्तों कि जो गढ़वाल का इतिहास है वो किसने लिखा था? राय बहादुर पातीराम ने। ठीक है। और जो राय बहादुर पातीराम द्वारा गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है वो किस भाषा में प्रकाशित किया गया है? तो दोस्तों वो प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी भाषा में। किस में किया गया था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता की उत्पत्ति का स्थान है। दोस्तों जो न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोलू महाराज, तो जो गोलू देवता की उत्पत्ति है उत्पत्ति का स्थान कौन सा माना जाता है? तो उनका उत्पत्ति का स्थान मानते हैं कौन सा? चंपावत जनपद को। किसको मानते हैं? चंपावत जनपद को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील सबसे गहरी है? दोस्तों जो ये झीलें हैं इन झीलों में से कौन सी झील क्या है? सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों इनमें जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल क्या है? इनमें से सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? दोस्तों वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हरिद्वार को क्या करता है? बद्रीनाथ से जोड़ता है। तो दोस्तों वो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-58। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों पेशावर कांड के जो नायक हैं वो कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। ने किस तारीख को निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ठीक है। तो दोस्तों जो पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उन्होंने जो पेशावर कांड की घटना थी जिस दिन उन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वो दिन था 23 अप्रैल 1930 का। कौन सा दिन था? 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? पेशावर कांड की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, विरहित गंगा किस जल निकासी जल क्षेत्र में बहती है? दोस्तों जो विरही गंगा है जो उसका जल निकासी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो उसका जल निकासी क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? वो है भागीरथी और अलकनंदा। कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, 1815 में उत्तराखंड में पहली डाक प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? दोस्तों उत्तराखंड में जो प्रथम डाक प्रणाली थी कब शुरू की गई थी? तो 1815 में की गई थी। और टेस्ट मानो इसको कुछ ही मानो लेकिन किस कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य। किसके मध्य? अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य उत्तराखंड की प्रथम डाक प्रणाली को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास के लेखक हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड का नवीन इतिहास है उसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों उसके लेखक हैं आपके कौन? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच हैं उत्तराखंड के नए इतिहास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्णगिरि मेला कब आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो पूर्णगिरि मेला है उसका आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों उसका आयोजन किया जाता है चैत नवरात्रि को। कब किया जाता है? चैत नवरात्रि को पूर्णगिरि मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश के किस शासक ने अपने शासन में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? दोस्तों यानी परमार वंश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने या टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों वो शासक था प्रताप शाह। कौन था? प्रताप शाह ने क्या किया था? वहां पे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? दोस्तों जो 1857 की क्रांति है दोस्तों NCERT सार संग्रह के नाम से एक हमारी क्या चल रही है? श्रृंखला चल रही है जिसमें हिस्ट्री को कवर किया जा रहा है, जिसमें NCERT के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को उसके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सर हेनरी रैमजे थे।
अगला क्वेश्चन, सदैई किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों जो सदैई है वो किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी? तारादत्त गैरोला की। तारादत्त गैरोला की क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है सदैई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी शिल्पकारिता के लिए मानी जाती है? दोस्तों जो शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? तो वो है आपकी राजी जनजाति, जो क्या है? शिल्पकला में निपुण रहती है। अगला क्वेश्चन, श्री बद्रीनाथ धाम की मूर्ति सर्दियों में किस स्थान पर स्थानांतरित की जाती है या निवास करती है? क्वेश्चन हो है, ठीक है, कि जो बद्रीनाथ धाम की मूर्ति है वो सर्दियों में किस स्थान पर निवास करती है? तो दोस्तों वो स्थान कौन सा है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ। कौन सा है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ। अगला क्वेश्चन, जौनसार का हनोल मंदिर किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? दोस्तों जो हनोल मंदिर है, हनोल मंदिर किस स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है? तो दोस्तों किस में किया गया है? हूण। किस स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है? हूण स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेमोइर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। जो मेमोइर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वो कौन हैं? तो वो हैं आपके GRC विलियम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जो गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का जो निर्माण कराया था वो अमर सिंह थापा ने कराया था। किसने कराया था? अमर सिंह थापा ने कराया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था? दोस्तों उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1967 में। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल का गठन 1967 में किया गया था। दोस्तों मुझे जो लास्ट तक देखेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब और कहां से शुरू हुई थी? दोस्तों जो उत्तराखंड के अंतर्गत नमामि गंगे योजना थी जो उसकी शुरुआत की गई थी 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से की गई थी। 7 जुलाई 2016 को कहां से की गई थी? हरिद्वार से की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंगाली मठ किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो अंगाली मठ है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कौन सी जगह? अंगाली मठ। अगला क्वेश्चन, उजाली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो उजाली या अनेरी होली का संबंध है किस जनजाति से है? तो वो दोस्तों किससे है? थारू जनजाति से संबंधित है। दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चनों को देखा। अब आप मुझे ये बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।